गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग को अध्ययन करना है संविधान की उत्पत्ति के बारे में। भारत की संविधान की उत्पत्ति कैसे हुआ था इसके बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग संविधान की उत्पत्ति की, कानून की उत्पत्ति कैसे हुआ था, इसके बाद उसका निर्माण कैसे हुआ था, इसके बाद संविधान सभा क्या है, इसके बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है। तो आज मेरा ये पहला चैप्टर है संविधान की उत्पत्ति, अर्थात कैसे अंग्रेज हमारे देश पर आए और हमारे देश में कैसे कानून व्यवस्था को स्थापित किए और कैसे हमारे देश को शासन किए, इस तरह के बारे में आज हम लोग को डिटेल पूर्वक जानकारी करना है। शुरू से आखिर हमारे देश में कानून की जरूरत क्यों पड़ी, कानून की उत्पत्ति कैसे हुआ था, इसके बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है दोस्तों। तो ध्यान से समझना है कि संविधान की उत्पत्ति, आज का टारगेट है संविधान की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हमारे देश में यूरोपीय व्यापारी का आगमन हुआ था, यानी कि हमारे देश पे सबसे पहले व्यापारी जो है व्यापार करने की मकसद से आए थे और वही व्यापारी हमारे देश को कैसे शासन किए, इसके बारे में आपको हम पूरा विस्तार पूर्वक डिटेल पूर्वक बताएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक समझना है। चलिए दोस्तों, तो भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी का आगमन जो हुआ था वो 1498 ईस्वी को हुआ था। कौन सा कब हुआ था? 1498 ईस्वी को हुआ था यूरोपीय व्यापारी में सबसे पहले पुर्तगाल निवासी, पुर्तगाल, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद डच, इसके बाद डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी, इसके बाद स्वीडिश, ये सारी जो यूरोपीय व्यापारी हमारे देश में व्यापार करने के मकसद से आए थे। लेकिन अंग्रेज कैसे हमारे देश पे एक राजनीतिक सत्ता लागू किए, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। और आखिरकार संविधान की उत्पत्ति कैसी हुई, कानून की व्यवस्था कैसे बनाया, इसके बारे में आज हम लोग को डिटेल पूर्वक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ले चलते हैं आपको कि संविधान की उत्पत्ति में सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी का हमारे देश पे आगमन हुआ था। तो हम आपको छोटा सा ट्रिक बता देते हैं कि किस तरह से यूरोपीय व्यापारी, कौन कौन के देश के यूरोपीय व्यापारी थे जो हमारे देश पर आए हुए थे। पुआ का डैडी फसी, ये जो है फसी, ये 6 जो है यूरोपीय व्यापारी हमारे देश पर व्यापार करने के लिए आए थे। पू से हो जाएगा शॉर्टकट ट्रिक, जो आपको जीवन में कभी भूलिएगा नहीं। बोलिए कि कौन कौन से व्यापारी हमारे देश पर आए थे, तो पुआ का डैडी फसी। पू से हो गया पुर्तगाल, क्या हो गया? पुर्तगाल। पू से क्या हो गया? पुर्तगाल। और से क्या हो गया? अंग्रेज। ड से क्या हो गया? डच। डे से क्या हो गया? डेनिश। फ से क्या हो गया? फ्रांसीसी। सी से क्या हो गया? स्वीडन। ये 6 जो यूरोपीय व्यापारी हमारे देश में आया था। तो सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाल जो भारत पर 1498 ईस्वी को आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी को। इसके बाद इसकी स्थापना अंग्रेज हमारे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। सबसे पहले वो 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। डच का 1602 ईस्वी में हमारे देश पर सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी का स्थापना हुआ। इसके बाद डेनिश का 1616 ईस्वी को, इसके बाद फ्रांसीसी 1664 ईस्वी को और स्वीडन 1731 ईस्वी को। ये सारी व्यापारी हमारे देश में व्यापार करने की मकसद से आया था। समझ में आया? लेकिन कैसे हमारे देश में एक कानून व्यवस्था को आगे किया, इसके बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो दोस्तों, हम इसको आपको डिटेल पूर्वक पढ़ाएंगे हिस्ट्री में। अभी हम लोग को संविधान की ओर लेके चलना है। तो हमारी कानून की उत्पत्ति कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग को डरना करना है। पुआ का डैडी फसी, एक बार फिर बता देते हैं। पू से हो गया पुर्तगाल, 1498 को स्थापना होता। अंग्रेज 1600 ईस्वी को, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731 इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन वो हमारे देश में सबसे पहले जो आया था यूरोपीय व्यापारी, वो कौन आया था? कब आया था? 1498 ईस्वी को। कौन देश आया था? पुर्तगाल आया था। समझे ना? पुर्तगाल सबसे पहले हमारे देश में यूरोपीय व्यापारी के रूप में हमारे देश पे आए थे। पुर्तगाल कब आए थे? 1400। पुर्तगाल की एक निवासी था जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। शॉर्टकट आपको याद रखना है, क्या रखना है? वास्को डी गामा। ये समझ गए? चलिए, वास्को डी गामा आया था। चलिए इसको हटा देते हैं, इसकी करके वास्को डी
गामा हमारे देश पर सबसे पहले ये पुर्तगाल निवासी व्यापार करने के रूप में वास्को डी गामा जो आए थे, वो कब आए थे? 1498 ईस्वी को आए थे दोस्तों। वास्को डी गामा कहाँ के निवासी था? पुर्तगाल निवासी था। किसी को दिक्कत? वो सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को जब भारत पर आए थे, उस समय वायु मार्ग की से नहीं आए थे, सड़क मार्ग की व्यवस्था नहीं थी, वो जल मार्ग से आया था। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत पर किस मार्ग से आए थे? जल मार्ग से अर्थात समुद्र मार्ग से आए थे। सबसे पहले वो भारत पर पश्चिमी तट पर आए थे। पश्चिमी तट है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट के भारत के केरल राज्य पे आए थे। किस राज्य पे आए थे? केरल राज्य के। केरल के एक जगह जो होता है बंदरगाह कालीकट, कालीकट बंदरगाह में आए थे। किस बंदरगाह पे आए थे? कालीकट बंदरगाह पे आए थे। कालीकट बंदरगाह, बंदरगाह किसे कहते हैं? जहां जहाज ठहरता है, ठीक है, पानी के जहां जहाज ठहरता है उसको बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। तो कालीकट बंदरगाह पे आए थे। तो कालीकट का एक राजा था जिसका नाम था जोमरिन। क्या नाम था? जोमरिन। जोमरिन ने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया। क्यों? क्योंकि वास्को डी गामा वास्को डी गामा हमारे देश पर जो आए थे व्यापार करने के लिए, वो तंबाकू की खेती करने के लिए आए थे। किस चीज की खेती करने के लिए? तंबाकू की खेती करने के लिए, मसाला की खेती करने के लिए हमारे देश पे आए थे। आपसे सवाल पूछा जाता है, तंबाकू खेती करने के लिए आए थे केरल के कालीकट में। तो कालीकट का उस समय एक राजा था जिसका नाम था जोमरिन। जोमरिन ने वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वास्को डी गामा को कौन सा भारतीय व्यापारी ने इसका सहयोग किया था? तो आपसे वास्को डी गामा को सहयोग किया था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। लेकिन किसने स्वागत किया था? वो जोमरिन ने उसको स्वागत किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत? सबसे पहले संविधान की उत्पत्ति में कैसे उत्पत्ति हुआ था इसके बारे में हम लोग को आज की चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे व्यापारी रूप में आया था और व्यापारी कैसे हमारे देश को कानून बनाया, देश में कानून बनाया, इसके बारे में तो हम लोग को डिटेल पूर्वक से कैसे आया था, कब आया था, कैसे गया और कैसे कानून व्यवस्था को शुरू किया, इसके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले पुर्तगाल, हम आपको पता है हुआ के डेट फंसी। तो पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 ईस्वी को भारत में समुद्री मार्ग अर्थात जल मार्ग से भारत की केरल राज्य पे आए थे। केरल की कालीकट पे आए थे तंबाकू की, मसाला की खेती करने के लिए। और कालीकट की राजा जो था जोमरिन ने उसको स्वागत किया था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि इस भारत के कौन सा भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा को सहयोग किया था? तो सबसे पहले सहयोग किया था कौन? अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। चलिए दोस्तों, आगे आपको फिर देखना है, मजा आ जाएगा। आप वीडियो पर बने रहिए और देखिए आपको डिटेल पूर्वक कैसे संविधान कानून बनता है, यहाँ तक आपको निचोड़ करके लाते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि पुर्तगाल के 1498 आने के बाद 1505 ईस्वी को फिर एक पुर्तगाल वासी आया था। 1505 ईस्वी को अल्मेड़ा, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा भारत पर यूरोपियन पुर्तगाली का वायसराय बन के आया था। कब आया था? शॉर्ट क्वेश्चन है। 1505 ईस्वी को। फिर 1509 ईस्वी को भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। कौन? अल्बुकर्क। कौन बना था? फ्रांस अल्मेड़ा तो बना था, क्या बना था? वायसराय बन के आया था। लेकिन भारत में भारतीयों का जो पुर्तगाली वायसराय जो बना वो अल्बुकर्क बना। ठीक है, 1509 ईस्वी को। इसके बाद 1510 ईस्वी को गोवा को जीता। गोवा का उसमें बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। कौन जीता? ये पुर्तगाल वासियों ने। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम फिर आगे ले चलते हैं। पुर्तगाल के बाद दूसरा जो आए थे अंग्रेज हमारे देश पर कैसे सबसे बड़ी भूमिका भारत पर शासन करने की और कानून बनाने की जो अंग्रेज की है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कानून को आगे ले गया, कैसे बनाया, इसके बारे में हम लोग को डिटेल पूर्वक पढ़ना। चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे। आपको देखना कि अंग्रेज सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र पर महारानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने अधिकार प्राप्त किया। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, और उसमें साझेदारी के रूप में 217 आदमी का साझेदारी पार्टनरशिप पर एक कंपनी खड़ा किया, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है,
एकदम सटीक पूर्वक धीरे 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 हम लोग को आगे बढ़ना है। लेकिन उस समय ब्रिटेन की जो गवर्नर जो था वह थॉमस स्मिथ था। कौन, क्या नाम था? थॉमस स्मिथ था। बोलेगा उस समय जब अधिकार पत्र प्रदान किया था उस समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार प्राप्त कर लिया तो वो भारत पर व्यापार करने के लिए सबसे पहले वह 1609 ईस्वी को आता है। समझे ना? कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सबसे पहले वो भारत पर व्यापार करने के लिए आते हैं। लेकिन उसको व्यापार करने की जगह कोई नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे भारत पर मुगल का शासक चल रहा था। किसका शासक चल रहा था? मुगल का शासक चल रहा था, जिन्होंने जहांगीर ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो 1611 ईस्वी को उन्होंने सबसे पहले कंपनी, एक छोटा सा कंपनी मुसलीपट्टनम में अंग्रेज ने खोला, मुसलीपट्टनम ने। लेकिन इसके बाद 1613 ईस्वी को अंग्रेजों ने सबसे पहले जहांगीर की अनुमति से एक कंपनी खोला। कहां पर खोला था? सूरत में खोला था। कहां खोला था? सूरत में। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे? 1609 ईस्वी को आए थे। स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। क्लियर हो गया? चलिए, 1611 में सबसे पहले वो मुसलीपट्टनम में वो क्या खोले? कंपनी खोले। इसके बाद जहांगीर की अनुमति से 1613 ईस्वी को वो सूरत पर कंपनी खोले। किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखिए, कंपनी खोले। लेकिन यहाँ पर एक घटना घटता है कि अंग्रेज कैसे आगे बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल की एक रानी थी जिसका नाम था कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। किसकी? पुर्तगाल की एक रानी थी। और इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय ने कैथरीन के साथ शादी किया। कब किया था? 1661 ईस्वी को किया। 1661 ईस्वी को जब चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा जब कैथरीन के साथ शादी किया तो पुर्तगाल वासियों ने अंग्रेज को बम्बई गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? बम्बई गिफ्ट किया। और वही चार्ल्स द्वितीय बम्बई को 10 पौंड में 1668 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कब दिया? 1668 ईस्वी को। और वही अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1687 ईस्वी को सूरत से, उसका मुख्यालय, अंग्रेज का मुख्यालय कहाँ था? सूरत था। तो सूरत से हटा करके बम्बई लाया। कब लाया? 1687 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे फिर आपको ये चीज समझ में आ गया था। कैथरीन का शादी चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ 1661 ईस्वी को और दहेज के रूप में बम्बई मिला है। आपको भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेने को है। चलिए, मिला। इसके बाद वही बम्बई को चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड में 1668 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना मुख्यालय सूरत से लेकर करके कहां ले गया? बम्बई ले गया। चलिए आगे आपको फिर ले चलते हैं। इसके बाद देखना है 1707 ईस्वी को क्या होता है। 1707 ईस्वी को एक बहुत बड़ा भारत पर झटका होता है। क्यों? क्योंकि मुगल शासन हमारे भारत पर, अंग्रेज के पहले मुगल शासन करते थे। बाहों में आजा सैया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो भारत पर शासन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाता है। समझे ना? इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। और किस तरह से आक्रमण होने के बाद वो भारत को मुट्ठी में ले लेता है और भारत पर एक कानून की व्यवस्था शुरू करती है। कानून का निर्माण, अपना कानून स्थापित करता है। इसके बारे में अभी हम लोग को डिस्कस करना है। तो 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है, हो जाने के बाद कैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ जाता है और इसका फायदा अंग्रेज उठा लेता है। इस वीडियो को आपको हम फिर अगला करेंगे। चलिए।